जी कहते अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो वीडियो है जो हम देखने जा रहे हैं वो है मिराकल ऑफ कुरान। मतलब कि कुरान का कोई मौजज़ा है, कुरान का एक मौजज़ा है, वो हम जाके देखेंगे वीडियो के अंदर। वीडियो देखने पे पता चलेगा कौन सा मौजज़ा है। अगर आपने देखना है तो जल्दी से हमारी वीडियो को देखें और साथ अगर अच्छा लगे आपको वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन को लाजमी दबाओ। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज, इट्स आवर रिक्वेस्ट। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं वीडियो पे, फिर बाद में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। हसी टीवी की हर वीडियो अमेजिंग होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की सूरा अलग के अंदर अबू जहल की जहालत और जुल्म पर वईद सुनाते हुए इरशाद फरमाया, हाँ अगर वो बाज ना आया तो हम ज़रूर इसकी पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे, झूठी और गुनाह करने वाली पेशानी। इसके बाद हदीस मुबारक में इरशाद होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदान महशर के अंदर सबसे पहले कत्ल के गुनाह का फैसला होगा। जिस शख्स को दुनिया में नाहक कत्ल किया गया था वो अपने कातिल को पेशानी के बालों से पकड़कर घसीटता हुआ अल्लाह के हजूर पेश करके इंसाफ मांगेगा। अब इस कुरानी आयत और सही हदीस मुबारक को सुनकर ज़हन के अंदर ये सवाल आता है कि आज तक तो हमने यही पढ़ा और हमें ये समझाया गया कि इंसानी दिमाग सोच का मरकज़ है या फिर दिल मरकज़ है इंसानी जज्बात और एहसासात का, और इंसान इन दोनों की मदद से ही सोच कर कोई फैसला करता है, चाहे वो नेकी का काम हो या किसी गुनाह का। तो अल्लाह पाक बार बार इन गुनाहगारों की पेशानी का जिक्र क्यों फरमा रहा है कि इस गुनाह करने वालों को बालों से पकड़कर खींचा जाएगा? इसका मतलब कि इसका इंसान के फैसला करने की सलाहियत से ज़रूर कुछ ना कुछ लेना देना है। जदीद साइंस ने जब इंसानी दिमाग पर खोज की कि इसका हर एक हिस्सा कैसे काम करता है और अल्लाह ने इसके हर एक पोर्शन को या हिस्से को मखसूस काम के लिए कैसे डिज़ाइन किया है, तो इनकी हैरत की इंतहा न रही। क्योंकि आज से 1400 साल पहले बयान की गई ये पहेली आखिरकार हल हो गई, क्योंकि हमें पता चला कि इंसानी दिमाग को 4 बड़े हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया और हर एक हिस्से का अपना एक मखसूस काम है, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम है फ्रंटल लोब, यानी दिमाग के सामने का हिस्सा, जिसको समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसका काम होता है चीज़ों को सीखना, समझना, बोलना, इंसान की शख्सियत को डेवलप करना कि कोई शख्स कैसा बर्ताव करेगा या कैसा रवैया रखेगा, इसके जज्बात कैसे होंगे, और सबसे बढ़कर के किसी काम के करने या ना करने का फैसला करना। लिहाजा मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर पेशानी का ये फ्रंटल हिस्सा यानी फ्रंटल लोब अगर काट दिया जाए तो इंसान फैसला करने की सलाहियत से महरूम हो जाएगा। इसे समझ ही नहीं आएगा कि क्या सही है और क्या गलत, इसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं, यानी कुछ करने या ना करने की सलाहियत को खो देगा। अब ज़रा एक बार फिर से कुरानी आयात पर गौर करें कि इस हिस्से की इस खसूसियात की बिना पर कुरान करीम के अंदर यह फरमाया गया कि इसकी पेशानी के बाल खींचे जाएंगे, क्योंकि यही इरादा करने या फैसला करने की जगह है। इंसान की याददाश्त, इसकी सोच या इसका दिल जो मर्जी कहता रहे, लेकिन आखिर के अंदर अगर इसी फ्रंटल लोब ने यह सोच लिया कि इसे ये काम करना है तो इस फैसले के बाद वो ये गुनाह कर लेगा। ये कितनी हैरत अंगेज बात है कि इंसानों का खालिक इंसानी दिमाग के माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर इस खास पॉइंट की तरफ इशारा करके फरमा रहा है कि देखो, यह है वो दिमाग और इसका वो हिस्सा जो कि तुमसे ये काम करवाता है, इसीलिए क़यामत के दिन इसी को पकड़कर तुम्हें सजा दी जाएगी, क्योंकि फरिश्ते भी क़यामत के रोज पेशानी के बालों से पकड़कर गुनाहगारों को जहन्नुम के अंदर फेंकेंगे। साइंटिस्ट ने मजीद रिसर्च की तो पता चला कि जानवरों के अंदर दिमाग का यह हिस्सा इंतहाई छोटा और कमज़ोर है, इसीलिए जानवर ठीक फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें लीडरशिप या क़यादत करने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी जानवरों पर हमला होता है तो वो अलग अलग होकर भागने लगते हैं, ये सब मिलकर अपने लिए कोई फैसला नहीं कर पाते। और अगर ऐसा होता कि ये सब मिलकर कोई फैसला कर पाते तो शायद इनके शिकारी दुनिया से कब से भूख के हाथों मर चुके होते। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाता है कि कोई जानदार नहीं मगर इसकी पेशानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत में ना हो। और हदीस मुबारक के अंदर भी ये दुआ बयान की गई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे कि ऐ मेरे रब, मेरी पेशानी तेरे कब्ज़े कुदरत में है, यानी मेरा फैसला करने का इख्तियार असल में तेरे कंट्रोल में है, मेरा अपना कुछ भी नहीं, मैं खुद को तेरे हवाले करता हूँ, तेरी मर्जी के आगे मेरी मर्जी कुछ भी नहीं। और यही नमाज में सजदा करने की हिकमत भी है कि पेशानी का वो हिस्सा जो कि खुद मुख्तार है उसको ज़मीन पर रखकर अल्लाह की बारगाह के अंदर अपने होने की नफ़ी या अपनी मर्जी की नफ़ी करना, कि ये पेशानी जो कि फैसला करने का इख्तियार करती है, इसको मैं अपने रब के हजूर पेश करता हूँ, इस पर सिर्फ मेरे रब का इख्तियार है, मैं इसकी रज़ा पर राज़ी हूँ।
جب انسان سجدہ کرتا ہے تو دل سے خون دماغ کے اندر جمع ہوتا ہے اور وہ سارے جذبات بھی جو کہ دل کے اندر موجود ہوں اس وقت اس حصے کے اندر جمع ہوتے ہیں. مثال کے طور پر غصہ، نفرت، بغض اور گناہ کرنے کی چاہت. لیکن انسان جیسے ہی خیالوں یا گناہوں کی اماجگاہ کو زمین پر رکھ کر خود کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہے تو رحمت کی تجلی اس پر پڑتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر بیان ہوتا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت کے اندر اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے. اور یہ سجدہ اس کی پریشانی، ڈپریشن یا ٹینشن سب کو ختم کر کے اسے بالکل پرسکون بنا دیتا ہے. یقیناً قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی یہ حکمت کسی معجزے سے کم نہیں ہے، لیکن سمجھتے وہی ہیں جو کہ عقل رکھتے ہیں. باقی لوگوں کے لیے شاید یہ کوئنسیڈنس یا اتفاق ہو سکتا ہے. باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ. گائز یہ تھا آج کا ویڈیو. تو اس میں بہت ساری انفارمیشن دی گئی ہے. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، کمنٹ کرو. اور کیسے ڈیٹیل میں حسیب بھائی نے بتایا ہے کہ جو انسان کا فرنٹ حصہ ہے دماغ کا، جس کو فرنٹ لوب کہتے ہیں، فرنٹ لوب کہتے ہیں، صرف یہی فیصلے کر سکتا ہے، بالکل فائنل فیصلے. تو آخری فیصلہ اس کا ہوتا ہے. ہاں، قیامت کے دن بھی اسی کے بالوں سے پکڑ کے انسان کو نعوذ باللہ جہنم کی طرف لے کے جائیں گے فرشتے. اور سجدہ جب کرتے ہیں ہم تب بھی یہی حصہ لگتا ہے تاکہ یہ جو حصہ ہے ہمارا یہ ہمیں گناہوں سے بچائے اور اللہ کے ساتھ ہمیں جوڑ دے. اور یہ ہم بیسیکلی اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یا اللہ اب تو ہی ہے کہ ہمارے اس بیکار سے دماغ کو اپنے نیک کاموں میں لگا دے تاکہ ہم دوزخ کی سخت آگ سے بچ سکیں. ویسے تو ہمارے اتنے اعمال ہی نہیں ہے کہ ہم خود کے بل پر بچ سکیں. اور اللہ رحمت کرے، اللہ رحم کرے ہم پہ، اللہ کرم فرمائے، تبھی ہم وہ بہت بڑا رحیم اور کریم ہے. وہ کرم کرے گا تو انشاءاللہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکیں گے. نہیں تو انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کر سکے. تو آج کے لیے اتنی تھا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ اللہ حافظ.